जनरल सर डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और इनके विजन से, इनकी गाइडेंस से, इनके डायरेक्शन से हरियाणा हॉर्टिकल्चर में जो तरक्की कर रहा है वो सब सर के विजन की वजह से सर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धन्यवाद जी। आज सबसे पहले तो मैं बाबूगौर भी हैं हम कि आज देश के जो उच्च संस्थान है पोटैटो का, आलू का, इसको CPRI कहते हैं, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की आलू के संबंध में बात करें तो CPRI का नाम सबसे पहले आता है। तो उनके तीन ऐसे महान साइंटिस्ट हमसे जो CPRI से जुड़े हुए हैं तो आज यहाँ प्रस्तुत हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पांडे का, जो कि बहुत पुराने यहाँ से CPRI से डायरेक्टर रहे हैं, और इसी हमारी जो ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से, तो उसमें उनका पूरा सहयोग रहा। तो उनको मैं यहाँ पहुँचने पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि वो अपने समय भी, क्योंकि ये सभी लोग जो साइंटिस्ट लोग होते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर चक्रवर्ती जो डायरेक्टर रहे हैं CPRI के, उसके बाद फिर वो वाइस चांसलर हैं, तो उनको वाइस चांसलर बनने पे विदाई, क्योंकि वाइस चांसलर का जो पद होता है बड़ा गरिमामयी होता है, और जो एक लेवल पे कहीं ना कहीं अपना महारत हासिल करते हैं तभी उस स्टेज पे वो पहुंच पाते हैं। तो उनका बधाई के साथ साथ यहाँ पे स्वागत। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी जो मोदीपुर से जुड़े हुए हैं और आजकल उनके पास चाहे CPRI का भी है, उनका भी यहाँ पहुँचने पे हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर बलराज सिंह वाइस चांसलर हैं, पहले वाइस चांसलर आई थिंक 3-4 साल आप रहे थे वहाँ पर, उसके बाद टर्म खत्म होने के बाद फिर एक अलग संस्था से जुड़े और दोबारा आज फिर वाइस चांसलर बने। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक वाइस चांसलर की गरिमा कितनी बढ़ जाती है जब वो 2-3 संस्थाओं का वाइस चांसलर रहते हैं, और उसको काम करने का कितना स्कोप आता है, और उनको खासकर उनका जो एंथुजियाज्म रहता है, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ कि कुछ नया करने के लिए और जहाँ पे कुछ देखा और उसको अडॉप्ट करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है। तो जो हम तो उम्मीद करते थे कि हरियाणा में भी ये कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें और करें जो राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये जन्मजात से ही जुड़े हुए हैं, तो वो पूरी उम्मीद करेंगे। तो जो ये सहयोग की आशा हमसे करते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे, और जो वहाँ पे होगा वहाँ पे विजिट करके हम भी देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको पहले वाइस चांसलर बनने पे बधाई, और साथ साथ में उनको यहाँ पहुँचने पे भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर महेंद्र सिंह कात्यान इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, वहाँ साइंटिस्ट हैं, और फिर हमने इनको अपने साथ जोड़ा, भाई डॉक्टर साहब हमारे साथ भी जुड़ो, इंटरनेशनली बहुत जुड़ गए, आप हरियाणा से जुड़े हो तो हरियाणा से हमारे साथ जुड़ो तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने जो हमारी अनुरोध था स्वीकार किया, और तब से लगातार जो सेंटर या कोई भी ऐसे नए काम होने थे जो कहीं नहीं हो सकते, तो उन्होंने कोशिश किया कि क्यों ना हरियाणा में हम करके दिखाएं, और हरियाणा में वो सभी वैराइटीज जो भी सहयोग हो सकता है, सभी प्रोजेक्ट वो यहाँ पूरी कोशिश करते हैं लेके भी आए। तो उनका विशेष तौर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से खास तौर पे जो अधिकारीगण आए हैं, और जो हमारे किसान मित्र आए हैं, सीड ग्रोवर्स आए हैं, और उनके जो बिजनेसमैन भी आए हैं, उन सभी का उनके मैं यहाँ पे पहुँचने पे, जो कि जब कितनी दूर दूर से आए हैं, तो उनका स्वागत है यहाँ पर। साथ साथ हमारे किसान भाई, सीड ग्रोवर्स, साइंटिस्ट और सभी पोटैटो आलू की इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद। और मित्र का अच्छा जो हमारे प्रेस मीडिया से जुड़े हुए उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन सभी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बाग के बारे में भी, और कुछ पर्सनल बातें भी हैं। 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको समझें कि सरकार क्या सोच रही है और विभाग क्या सोच रहा है, और आपके लोगों के क्या दायित्व हो जाते हैं आगे आने वाले समय में।
तो अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो उससे जिम्मेवारी जो ना केवल विभाग की है बल्कि जो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको भी आप निभा पाए, तो आप हरियाणा को एक सीड हब के तौर पे जिसमें बीज का एक केंद्र बने, उस दिशा में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप फिर एक हरियाणा को बहुत एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं, जिसके लिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि पंजाब लगभग पूरे सीड इंडस्ट्री का 70% जो पूरे देश भर में बीज का जितना भी उत्पादन आलू का है, लगभग 70% जो बीज का जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, वो पंजाब का है। अब जब हमने ये सब देखा है तो हमें लगा कि हरियाणा इसमें पीछे क्यों है और हमारे यार वहाँ पे ऐसी क्या भिन्नताएँ हैं, समानताएँ हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ है कि हम ऐसा आलू तो हम करते ही हैं, तो हम ये जो बीज का जो बिजनेस है इसमें हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ये कभी कोई भी इंडस्ट्री बहुत इतनी जल्दी डेवलप नहीं करती है, सभी समय लेते हैं। जैसा बताया है यहाँ पर कि हमने 2008 में एक छोटी सी लैब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ शुरू किया था। पहले हम ये कोशिश तो करेंगे कि आलू से हम टिश्यू कल्चर से पैदा कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो प्रयास सफल रहा। सरकार को अनुरोध किया गया तो एक पीटीसी सेंटर बनाया गया, 5-6 करोड़ इसमें लगाए। अभी तक लगभग इसमें 12 से 14 करोड़ रुपए तक हम इसे इन्वेस्ट कर चुके हैं और 8-10 करोड़ का प्रोजेक्ट अलग से हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो सिप है डॉक्टर कादन जिसको यहाँ पे देखते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके साथ साथ अन्य प्रोग्राम भी हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने समझा है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो या आप लोग हों या किसान हो, जब तक आप इकट्ठे मिलकर जो इस चीज़ में महारत हासिल की उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो वह वो तरक्की संभव नहीं है और उसमें जब तक साइंस नहीं आएगी तब तक उसमें ग्रोथ होना मुनासिब नहीं है। तो इस पोटैटो सेंटर को बनाते हुए हमने सबसे पहले CPRI के साथ MOU साइन किया था। उसके बाद जब ये हम टिश्यू कल्चर का काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वैरायटीज आई, इन्होंने देनी स्टार्ट किया हमें, जो क्योंकि मेन सोर्स इनके पास है। फिर आप एरोपोनिक्स यूनिट आप देखेंगे तो ये लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर, तो उसकी कंसल्टेंसी जो है, जो एरोपोनिक्स का डिजाइन जो तैयार किया था CPRI ने अपने साइंटिस्ट की मदद से तैयार किया था, उसकी कंसल्टेंसी 25 लाख रुपए हमने दिया था। एक गवर्नमेंट से दूसरे को वापस होता है कि सब कुछ फ्री में होता है, कुछ भी फ्री में नहीं है इस दुनिया में। CPRI कंसल्टेंसी देता है और हमने 25 लाख रुपए CPRI को दिए थे सिर्फ इस बात के लिए कि ये डिजाइन क्या है और प्रोडक्शन जो एरोपोनिक्स में कैसा होता है, और 2-4 करोड़ रुपए का हमने वो भी यूनिट खड़ा किया है। उसके बाद हमने महसूस किया कि वैराइटीज भी ऐसी होनी चाहिए और ट्रायल्स भी ऐसा होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर ये ट्रायल कर पाएँ और कौन सी ऐसी वैराइटीज है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है और सबसे पहले हरियाणा में है। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ बातचीत हुआ तो आज मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा की ऐसी किस्में हैं जो कि आप अगर खेत में जाएंगे देखेंगे वो उनका ट्रायल चल रहा है। अब हमसे उम्मीद ये मत कीजिए कि एक साल में वैरायटी नहीं दीजिएगा, लेकिन एक दो वैरायटी ऐसी है जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। आप फील्ड में देखेंगे तो कुछ नाम आप देख पाएंगे और आगे आने वाले समय में 8 से 10 साल में हो सकता है मैं आपको 8 से 10 वैरायटी ऐसी हो जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, CPRI, सिप के साथ मिलके डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ऐसी कुछ वैरायटियाँ आपको दे पाए और जो सबसे पहले देश में और में शायद हम सप्लाई कर पाए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम सारे इंस्टीट्यूट आपस में मिलकर काम करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे साथ चैलेंज क्या था कि हम बीज को आपके पास कितनी जल्दी पहुंचा पाए। हम पहले जो ब्रीडर सीड होता था, हम पूरा का पूरा ब्रीडर सीड था, हमें ब्रीडर नहीं मिलता था, हमें फाउंडेशन मिलता था, वहाँ से ब्रीडर की कुछ क्वांटिटी मिलती थी, हम CPRI से लेते। अब CPRI की अपनी चैलेंजेस हैं और उनके दायरे हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में सप्लाई कर। तो हमने महसूस किया CPRI इतना बीज नहीं दे पाएगा तो क्या किया जाए, तो टिश्यू कल्चर लगाया। ये CPRI का जो प्रोडक्शन सिस्टम अलग तरह का है, तो हम इस प्रोडक्शन सिस्टम है जो कि आजकल की वो मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम जो डॉक्टर चक्रवर्ती जी ने यहाँ जिक्र किया कि ब्रीडर से फाउंडेशन
F1 F2 सर्टिफाइड सीड बना रहे हैं, उसका सीड एक्ट के अंदर प्रोविजन है, जो सेंट्रल सीड एक्ट है। कुछ भी काम हुआ किसी न किसी एक्ट के अंदर होता है ताकि कानून के दायरे में वो रहे। लेकिन जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू कर रहे हैं तो इसका प्रोविजन नहीं है, तो उसको प्रेस किया जाए। इसके लिए हम एक 2-3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक तरफ से हमारा ICR है, तो उनका जो ब्रीडर सीड डेजिग्नेट करने का जो स्टेज है वो अलग अलग। वो G0 बोलते हैं DPT और ICR कहता है G2 को ब्रीडर सीड कहा जाए। तो हमारा उनके साथ कोरस्पोंडेंस चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन बीच में हमने सोचा कि ऐसा सिस्टम हम ही क्यों ना डेवलप कर दें कि सर्टिफिकेशन हम ही शुरू कर दें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब एक G0 G1 2 3 4 जो भी स्टेजेस हैं, उसके लिए हम हरियाणा में एक एक्ट लेके आ रहे हैं और हो सकता है कि अगले कुछ महीनों के अंदर वो एक्ट आ जाएगा। तो जो भी आपका जनरेशन होगा G0 1 2 3 4, उस एक्ट के माध्यम से आप उसको सर्टिफाई करवा पाएंगे, ताकि जो ब्रीडर सीड वाली चेन है उसको हम जो तो उस सिस्टम में जाएंगे वहाँ सर्टिफाई होगा, और जो टिश्यू कल्चर वाले सिस्टम में आएंगे वो भी सर्टिफाई हो पाए और सर्टिफाई, और फिर जहाँ भी आप सप्लाई करना चाहे कम से कम उस क्वालिटी पैरामीटर से होके वो निकल पाए। और उसके प्रयास में हमने अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपने देखा भी होगा, उसके ही दायरे के अंदर हमने एक अलग से ब्रांड भी बना दिया। तो क्वालिटी के लिए ब्रांड बनाया जिसको हम हरालू के नाम से दिया। एक लोगो भी देख रहे होंगे लास्ट में जो बना हुआ है नीचे, ये हरालू ब्रांड, ताकि एक क्वालिटी का मार्का लग के वो जाए, और जब भी बीज आप यहाँ से बाहर भेजना चाहे उस मार्के के साथ जाए, और जो खरीदने वाला उसको ये श्योर हो जाए कि यस ये जो आलू का बीज हरियाणा से आया है उस मार्के का है, तो ये कम से कम एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करता है और आपको उसको बेचने में ज़्यादा दिक्कत ना। तो हमारा प्रयास वहाँ तक का है। अब हमारे साथ समस्या थी कि हम ये 40 एकड़ में बीज का काम करते हैं, ये कितना हम सप्लाई कर पाएंगे। तो हम पहले यहाँ पर F1 F2 और सर्टिफाइड तक चला जाते थे और टीयर तक हम किसानों को देते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने वो सारी स्टेज खत्म कर दी। अब एक समय आएगा हम सिर्फ यहाँ से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो जो G0 है जिसको हम ब्रीडर सीड के नाम से हम मानना चाह रहे हैं, वो हम देंगे। आगे G1 2 3 4 जो भी स्टेजेस हैं वो सब आप अपने किसान अपने यहाँ पे करें, और उसके लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद भी हुई है और काफ़ी लोगों को हमसे बहसबाजी भी हुई है कि PTC ने बीज देना बंद कर दिया। अब हम बीज सिर्फ उनको देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सर्टिफाइड सीड ग्रोअर हो। ऐसे हम सीड देना यहाँ पे बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। आप अपनी सीड चेन में आए, मेरा प्रयास यही है, डिपार्टमेंट यही चाहता है और सरकार भी यही चाहती है कि जो सर्टिफाइड सीड ग्रोअर हो और किसी दायरे से बंधा हुआ हो, हमसे वो जितना मर्जी सीड ले और आगे वो अपनी जनरेशन तैयार करे और अपने रेट पे बेचे। हम उस पर रेट की पाबंदी कोई नहीं लगाने जा रहे। हमारा रेट हमारा होगा, G0 देंगे या G1 देंगे, वो रेट हमारा होगा एक। उसके बाद जो स्टेजेज हैं आप फ्री रहेंगे, और उसके लिए हमने जो प्रयास किया है, हमारे यहाँ जो सीड ग्रोअर जो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़े भी, उन सभी का लगभग 5-6 स्टेट्स में हम एक्सपोजर विजिट करा चुके हैं। यहाँ के जो सीड ग्रोअर्स हैं जो अच्छे या अभी सीड नहीं थे और जुड़े भी हुए हैं, हम उनको वेस्ट बंगाल तक लेके गए, उनको गुजरात लेके गए, उनको कर्नाटका गए हैं, उसके बाद उड़ीसा गए हैं, और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश भी जाके आए। और सभी जगह लगभग 1 सप्ताह से लेके 10 दिन का प्रोग्राम रहा है। सिर्फ प्रयास ये था कि आप वहाँ जाके देखें, क्योंकि सीड का बिजनेस सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा में ही होगा। सीड का बिजनेस आपको दूसरे स्टेट्स में करना पड़ेगा, और आप ये देखें, खुद आप जाके देख पाएँ कि वहाँ पे सीड का बिजनेस होता कैसे, उनकी किस वैरायटी की रिक्वायरमेंट और किस स्टेज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स है। हम यहाँ कुएं के मेंढक ना बने कि हम वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद देखें कि वहाँ पे उनकी डिमांड क्या है, ताकि आप उनके सीड ग्रोअर्स के मिले। इसी प्रयास में आपकी एक्सपोजर विजिट्स हुई हैं, और वहाँ से जो ग्रोअर्स हैं जो आलू का बीज जिनको चाहिए उनको भी हमने आमंत्रित किया है। आज भी यहाँ पे आए हुए हैं, 2 दिन आपके साथ रहेंगे वो, ताकि आप उनके साथ खुल के बातचीत कर पाए। आपके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन जहाँ हो सकती है वहाँ पे हम खड़े हैं।
बीज चाहिए उसके लिए क्या नई वैरायटी हो सकती है और कौन से जनरेशन की हो सकती है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। बिजनेस आप लोगों ने करना, हमारा काम बिजनेस करना नहीं है। आपको कहीं पे पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए जी, हमें तो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका एक्ट बनाने का काम हमारा है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी हरियाणा एक सही दिशा में और अच्छी, सही के साथ साथ अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। उस प्रयास में हम जो आज का ये प्रोग्राम रखा है, कल जो दो हमने बहुत एक इंटरेक्टिव मीटिंग भी रखी है, जो बाहर से लोग आए हैं या कंपनी से भी लोग होंगे और आपके अच्छे सीड ग्रोवर भी होंगे, ताकि जो भी इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और नए आयाम किए जा सकते हैं उसको हम प्रयास करें और बड़े हम उस मीटिंग के अंदर जो भी काम बात निकल के आएगी उसको हम अडॉप्ट करें। इसी उस पॉलिसी, इसी उसके अंदर हमने एक सीड पॉलिसी बनाई है जो कि अगले 2030 तक की पॉलिसी है, ओनली पोटैटो पॉलिसी। हरियाणा पहला स्टेट है जिसने सीड पॉलिसी बना दी है और वो लॉन्च भी कर दी। वो पॉलिसी के तहत हम अगले 2030 तक कहाँ जाना चाह रहे हैं वो हमारा उसके अंदर विजन किया हुआ है। अभी हमारा सिर्फ 0.5% से 1% भी सीड का प्रोडक्शन के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है हरियाणा के लोगों को। हम चाहते हैं उसको 14% तक लेके जाए और 14% तक लेके कैसे जाना है और हमारे यहाँ प्रयास क्या होने हैं उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने तैयार किया है। लेकिन सिर्फ चैलेंज एक है कि आप जितने भी आलू के जो दूसरा आलू तैयार करते हैं वो थोड़ा सा सीड के बिजनेस में भी आए और जो सीड का बिजनेस पहले कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करें। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के दूसरे इंटरवेंशंस हैं, अगर जैसे हमने एक एफपीओ का प्रोग्राम बनाया हुआ है, किसान इकट्ठे होकर कोई ऐसा प्रयास करें, तो उसमें तो हम 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के, जिसमें 4, 4.5 या 5 करोड़ तक का आलू स्टोर बनाने का पैसा भी हम सरकार दे देती है। सिर्फ किसान को अपना सिर्फ 10% या 15% देना है, 85 से 80 से 90% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देती है। तो ऐसा, क्योंकि अगर आप सीड तैयार करेंगे तो सीड स्टोर भी करना पड़ेगा और जो आपके जो स्टोरेज हैं वो सीड के लिए नहीं है। और जब तक आप मॉडर्न स्टोरेज में नहीं आओगे तब तक वो सीड करने का आपका प्रयास जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। तो ये सभी प्रयास हैं जो सरकार जो ये चाहती है कि हरियाणा का ग्रोथ कैसे हो और डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो कोशिश करते हैं कि हम जो भी इस क्षेत्र में कंपनीज हैं, संस्थान जुड़े हुए हैं, उन सभी को जोड़ के चलें। और एक हम यहाँ पे मशीन बैंक भी बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसी मशीनरी जो बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, 50 लाख, 40 लाख, 80 लाख तक की मशीनरी होती है, वो हर एक किसान खरीद नहीं सकता है या उसको अभी लगता है कि वाजिब भी नहीं है। तो उसके लिए एक मशीन ऐसी 2-4 मशीनरी ऐसी खड़ी करें, जब भी किसी को जरूरत हो, खासकर उनको जो सीड के लिए करना चाह रहे हैं तो उनको रेंटल मोड में हम दे पाए, जब तक हमारे सीड ग्रोवर एक अच्छा तक खड़े ना हो और इस पोजीशन में ना हो कि वो खुद भी ले पाए, ताकि फिर उसको हम सब्सिडी स्कीम में लेके आए। तो ये कई तरह के प्रयास रहते हैं। मैंने कोशिश ये की है बताने की आपको कि सरकार क्या सोच रही है, विभाग क्या सोच रहे हैं और हम दूसरे संस्थाओं के साथ कैसे मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव समझो और जो आपकी इनकम जनरेशन के लिए, जिससे आपकी पैदावार बढ़े और इनकम बढ़े, उसके लिए आपको कहाँ प्रयास करने हैं और कहाँ आपको लगता है कि ये एक प्रयास और होने चाहिए, वो हमारे नोटिस में जरूर लेके आए, ताकि हम हरियाणा को जैसे कहते हैं कि नंबर 1 बनाएं। तो उसी दिशा में आप सभी लोग आपके प्रयासों से हम वहाँ तक पहुँच पाएँ और एक हरियाणा में एक अच्छी सीड इंडस्ट्री को लेके जाएं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। पर सिर्फ G0 या G1 का ही प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम सिर्फ जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं विलेज ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू या सीड विलेज के प्रोग्राम के थ्रू, हम सिर्फ उन्हीं को ही बीज प्रोवाइड करेंगे और जो हमसे पिछले 3-4 साल में जुड़े हैं उन्हीं को सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार ने आलू रतन और आलू सम्मान, जिसमें कि जो आलू रतन है उनको 11,000 रुपये की राशि और जो आलू सम्मान है उनको 2,100 रुपये की राशि प्रदान करने जा रहे हैं। तो अभी मैं डीजी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसान भाइयों को सम्मानित करें। इसमें पहला सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे किसान भाइयों को सम्मानित करें हरियाणा को और आगे ले जाने में, ताकि और किसान भाई भी हमारे साथ हर साल जुड़ते रहें और हरियाणा को एक पोटैटो सीड हब का जो सपना है वो पूरा किया जा सके।
श्री धीरेन्द्र सिंह जी, यमुनानगर जगाधरी। सर धीरेन्द्र जी बहुत ही अच्छे किसान हैं। हर हाल की ब्रांडिंग की आप जो अभी बात सुन रहे थे कर रहे थे, उसका एक QR कोड जनरेट किया है। सर इनके पास QR कोड है। कोई भी किसान भाई जो इनसे बीज लेना चाहता है, QR कोड को स्कैन करके इनका नाम, कौन सी वैरायटी, कितने क्षेत्र में है, कितना क्षेत्रफल उसका है, इस तरह की सारी सूचना ले सकता है। क्वालिटी एश्योर्ड 100%। थैंक यू सो मच। हरविंदर सिंह जी, लाडवा कुरुक्षेत्र से। हरविंदर सिंह सैनी सर। बलविंदर सिंह, कुरुक्षेत्र से। तालियां बजा दीजिए सर। ये बलविंदर सिंह जी हैं, ये लगभग 10-12 साल से जुड़े हुए हैं टिश्यू कल्चर में और पोटैटो के सर। अब पोटैटो में G0, G1, G2, 3, 4 क्या है, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता सर। इनको पता है कि इन विट्रो में परफॉर्मेंस क्या रहेगी, फील्ड में भी सेम ही रहनी है, इसलिए बड़े इनोवेटिव हैं रहती है। तो मैं बहुत अच्छा लगा, स्वागत है इनका, खुशी हो रही है ऐसे किसानों को बनते हुए देखते हुए। धन्यवाद, नमस्कार। हरविंदर सिंह सैनी जी नहीं है जो हरविंदर जी के खेत के ऊपर उपलब्ध नहीं है सर। इन्होंने प्रिसीजन फार्मिंग किया हुआ है। कितना फर्टिलाइजर, कितने मिलीग्राम तक की कैलकुलेशन होती है इनकी, दिन की रात की घंटे तक की कैलकुलेशन सर। बहुत अच्छा, बधाई हरविंदर जी। इंदर सिंह जी, बंदकला चरकी दादरी से। ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है हरियाणा का चरकी दादरी, जहाँ पे आलू का बीज तैयार किया जा सकता है। सिर्फ वहाँ पे ट्रायल भी लगा रहा है। हरीश कुमार जी, इन्होंने 10 के करीब किस्में अपने खेत में लगा रखी हैं सर। इनोवेटिव फार्मर है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया फतेहाबाद से पूरे हरियाणा को मिलते हैं, सिरसा फतेहाबाद। बहुत अच्छी बेल्ट बन के निकलेगी सर। धन्यवाद सर। मनीष कुमार, हरविंदर संधू जी, लाडवा कुरुक्षेत्र से। रणधीर सिंह जी, तलेड़ी गांव कुरुक्षेत्र से। अभी मैं जो हमारे आलू सम्मान के किसान भाई हैं उनको आमंत्रित। विकास मखीजा जी, सिरसा फतेहाबाद से। ताली बजा दीजिए सर आपको। विकास मखीजा जी। सत्येंद्र जी, पानीपत। सुरेंद्र मलिक, पानीपत कुटानी गांव। दरसेम सिंह जी, यमुनानगर जमालपुर गांव से हैं। गुरनाम सिंह जी, साधु सिंह जी, दरसेम सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, छाजू नागला गांव यमुनानगर से। हाँ जी, हमारे साथ सर्टिफिकेशन की चेन में जुड़े हैं ये। चरणजीत सिंह जी, यमुनानगर से। मनोज कुमार जी, यमुनानगर से। ओम प्रकाश जी, केडी ददलान कुरुक्षेत्र से। आप लोग अगर ताली नहीं बजाएंगे तो हमारे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो कृपया करके ताली बजाएंगे। फिर लंच भी करेंगे। साहब सिंह जी, किशनगढ़ कुरुक्षेत्र से। अवतार सिंह जी, अंबाला दुराड़ा गांव से। बहुत ही सज्जन मनुष्य है। बलकार सिंह जी, गंजोगढ़ी करनाल से। मनजीत सिंह जी, अंबाला मौड़ी गांव से। सिंह जी, करनाल। हरजीत सिंह जी, कैथल
C1 से, सुरेश कुमार कैथल से, जितेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी कुरुक्षेत्र बारवा गांव से, जसविंदर जी कुरुक्षेत्र बारवा गांव, और उनमें से सिलेक्ट किया ही किसानों को इनोवेटिव फार्मर हैं और इन सभी किसानों ने कहीं ना कहीं हमारे से ही इन विट्रो टिश्यू कल्चर का सीड तैयार हुआ इन्होंने लिया हमारे से अपने खेत में मल्टीप्लाई किया है और सीड फ्लो टेक्निक के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने कल्टीवेशन की है। जैसे अक्टूबर प्लांटेशन करके 10 जनवरी को खत्म करके और सर्टिफिकेशन लिया तो हमने सम्मानित करने का सोचा ही कोई बात नहीं। सम्मानित हुआ सर आप वो तो वाइस चांसलर हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं CPRI के, 4 स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से किसान भाई यहाँ आए हुए हैं। तो इन सभी का यहाँ आने पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ साइंटिस्ट महोदय हैं जो उत्तराखंड से आए हैं, डॉक्टर PK मेहता जो हमारे साथ एसोसिएट रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेस मीडिया जो यहाँ लगा हुआ है, आया हुआ है, कवर कर रहा है इतने अच्छे ढंग से, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। PTC का स्टाफ है, डॉक्टर संधू हैं, डॉक्टर जितेंद्र हैं, डॉक्टर सोरेन सिंह हैं, इन्होंने बड़े मेहनत से काम किया है। SIP का स्टाफ पर्टिकुलरली डॉक्टर खाद्यान जो लीडिंग में यहाँ रहे हैं, तो उनकी टीम भी पूरी तिपा है, मैडम दूसरे पूजा हैं, तो मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर बलराज सिंह जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह का, आप सभी का मैं यहाँ इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में आने पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गुजारिश है कि सभी किसान भाई इसके समाप्त होने पर भोजनों को ग्रहण करें और फिर इसका भ्रमण जरूर करें, तकनीक लेके जाएँ। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सभी गेस्टों को से इन्वाइट करूंगा कि टी ब्रेक के लिए कॉन्फ्रेंस होते हैं। पहली बार सर्टिफाइड हो रहा है, मतलब तक यहाँ हरियाणा में नहीं हो क्यों लाइन ही कोई सर्टिफाइड करा क्या बात अपना स्टोर है नहीं सर, ये भी रेंट में अभी 20,000 पैकेट का है ना, छोटा मोटा पड़ेगा। वाला तो मतलब अभी के कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब उसमें भी थोड़ा वो सर कितने लीटर कैपेसिटी का है सर जी? 10 लीटर इसमें स्प्रे। और 1 एकड़ में कितने दवाई उतनी जाएगी? मैं लग रहा है स्टार्ट होने वाला है। और पीछे आ जाइए एक बार, वो ऑब्स्टेकल लेगा वहाँ पे उड़ेगा। अच्छा, डोज जो है वही लगेगी। ये इसी के साथ यहाँ पे ये बोल रहा है ऑब्स्टेकल दिख रहा है उसको।
तो आप लोग पीछे आ जाइए, अभी चला गया। आओगे देखिए आपको पीछे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये जो है स्प्रे होता जा रहा है, पूरा स्प्रे बेल पे आप देख पा रहे हो। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी जैसे लाइन चेंज करेगा ये बंद कर देगा स्प्रे करना। अब लाइन चेंज करेगा, अब दोबारा स्टार्ट होगा तो चालू होगा। अब वो है वो ये फिर अपने आप ही करेगा जी ऑटोमेटिक। हाँ ये यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर जा रहे हैं। अपने इसको प्लान बनाए भी हाँ, 200 ये फुट जो से दिख रहा है वापस ना, आ जाएगा। ये बना रखा है मैंने, नंबर दिख रहे हैं आपको ये। ये अभी आवाज आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कोई कंट्रोल नहीं दे रखी, सेफ्टी के लिए मैंने इसे कर रखा है। अभी आप लोग पीछे हट जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी इधर लाइन चेंज करके आएगा ना तो ऑब्स्टेकल लेगा। पीछे आज जो पीछे आ रहा, सभी लोग पीछे। तो पीछे हट जाइए एक बार, है ना, पीछे इस पे मैट पे चले जाओ। जनाब को नमस्कार। हाँ वो हवा जो है, अब जैसे थोड़ी हवा चल रही है ना तो प्रॉपर नहीं है, साइड में जा रहे हैं, पर हमने ये सॉल्यूशन बना दिया तो करना था ही। हाँ ये जैसे हवा अब चल रही है ना, हवा नहीं होगी ना तो प्रॉपर नीचे आएगा। नीचे साइड में गिर रहा है जी, पीछे आ जा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं यही सही है। क्या हमें वो सबसे पहले आलू ड्रोन ले ले भाई। अभी डॉक्टर साहब तो कोई रिक्वायरमेंट अभी हाँ उनकी होगी वहाँ चलाएंगे हमारा। हाँ जैसे एग्जीक्यूशन में आएंगे आ रहे हम लोग इधर ये खेत की तरफ सारे लोग हैं यार, ठीक है ना सर। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ जी सर। आ जाओ आप चलते हैं। हिल्स के लिए भी, प्लेन्स के लिए भी निकली तो हिल्स के लिए भी। कितनी हाइट? डे न्यूट्रल है। ठीक है, डे न्यूट्रल है तो कितने हाइट तक? हाइट इसको तो हाइयर एल्टीट्यूड, जो भूटान की जो दूसरी मैप जगह है हाई एल्टीट्यूड की है। इसी नंबर से हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ से तो यूसी मैप नाम से आई, और यहाँ पे अभी कुछ भी होता है इसका नाम भूटान में क्या उसको रखा था? भूटान में जो हाई हिल्स में है उसका एल्टीट्यूड तो मुझे नहीं पता, निकली वहाँ हिल्स के लिए। मतलब हिल्स का ही जीन है इसमें, पटेटो का जो पहाड़ी आलू के है वही। हिल्स के लिए निकली है। ये कौन सी हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ये यूसी मैप है प्रोसेसिंग के लिए नहीं प्रोसेस। यहाँ जितना पानी रहेगा उतने पानी में भी करेगा। बस फोटो डाल दे। इधर ये खेत किसका है? वो तो आज अंदर में है नहीं।
अरे लाडवा नहीं है इंद्री लाडवा बड़ा छोटा। हाँ इंद्री लाडवे तक के ही नहीं है क्या? ये भी ये वैरायटी वाली G2 होती वहाँ। No. के पास हमारे हैं श्री हरविंदर सिंह सैनी है, खेत है, काफी बड़ा, काफी वेराइटीज है। इसमें बोर्ड लगा रखे क्योंकि एक आदमी के पीछे नहीं हो सकते, 10 के पीछे लगी, काफी एरिया में लगी है, डिफरेंट वेराइटीज की लगी है, यूसी बैंक की लगी है, कर्नाटका से लाकर लगा रखी है इन्होंने, हिमालय लगा रखी है, लेटेस्ट वेराइटी है। हमारे फार्मर्स टोरनी से भी आए हैं, वो भी देख सकते हैं क्योंकि उन्हीं के फार्म से वो ARC लाए थे। तो सभी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थोड़ी हम लोग उसको मैप करते हैं पहले जमीन को। जब हम रोटोवेटर मारते हैं, हमारे रोटोवेटर के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जो जमीन के स्ट्रक्चर को मैपिंग कर लेता है। मैपिंग करने के बाद इसके ऊपर GPS लग जाता है और ये मशीन के अंदर फर्टिलाइजर डाल देता है और वो जो नक्शा बनता है मैपिंग के बाद डाउनलोड करके इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ट्रैक्टर से अटैच होता है। तो ये वही उतना ही फर्टिलाइजर डालेगी जितने की जरूरत है। जहाँ जमीन में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ फर्टिलाइजर नहीं डालेगी। फर्टिलाइजर डालने का हमारा ये तरीका है। ये मशीन हमने कंपनी से खरीदी थी, उन्होंने हमें मतलब पहले सर्विस पे, फिर बाद में हमने खरीदी। तो इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं उसका फर्टिलाइजर डालने का। उसके बाद जैसे हमारे खेत तैयार होंगे, फर्टिलाइजर डाल दिया तो हम लोग एक मशीन आ गई हमारे पास। पहले हम वो फर्टिलाइजर मैपिंग के लिए ये मशीन यूज करते थे। अब इस लेटेस्ट वर्जन आ गया, इसमें कैमरे लगे हुए, ये अब ओल्ड वर्जन होगा। तो ये तो मक्का का न्यूमेटिक प्लांट पर है। फिर हम लोग ये मशीन यूज करते हैं, ये इधर है, आगे आगे बनाता चला जाता है। वन टाइम पीछे वो मशीन करके और वो मशीन इसके पीछे आलू लगाती चली जाती है। वो वन टाइम में सारा काम कंप्लीट हो जाता है हमें। और सबसे बड़ी बात, हम पानी नहीं देते कभी इसके पीछे लगाने के। जब हम 25 दिन बाद में हो जाता है, आलू बाहर निकल आता है, तब पानी देते हैं क्योंकि ये पूरे का पूरे मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। ये हमारा बूम स्प्रे है जिसको कि हम लगभग 3 स्प्रे तक यूज करते हैं जब तक कि प्लांट बड़े नहीं होते। जब जैसे बड़े हो जाते हैं फिर हम ट्रैक्टर अंदर नहीं मारते। फिर वो वाला स्प्रे यूज होता है, गोल वाला, जो हाथ से बंदे 3-4 लड़के करते हैं। तो ये फ्लोइंग है सर। जैसे हमने पैडी को स्ट्रा को हमने मल्च किया, उसके बाद ये फ्लो मारते हैं। लगभग हमने 9 से स्टार्ट किया था फर्स्ट साल। उसके बाद हम करते करते 12 इंच पे आ गए। 12 इंच को घुमाते हैं, नीचे ले जाते हैं। ये हमारा लेजर लेवल है और ये हमारा वो है सर हार्वेस्टर है, डिगर है और जो आलू का 30 इंच का 60 इंच तो हार्वेस्ट करता है 1 टाइम। और ये तो हमारे रोटोवेटर है, आम है। तो इनके पीछे भी कोई डिवाइस लगती है जो मैपिंग करती है स्ट्रक्चर को, वो इनके पीछे लगती है, यहाँ पे अटैच हो जाता है। और ये वो पोटैटो का प्लांट है, ये 5 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं। अरे नहीं मैं बड़ा आइए
मैं बड़ा कुछ नहीं लगा। वही मैंने कहा ना, मुझे तो पता नहीं था इतना बड़ा आदमी मेरे घर आया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। घर के बाहर निकल गया ना मैं ठोकर का किसान। आप हाँ यस, जो कि गुजरात में ही और मध्य प्रदेश में भी मेरा बहुत जाता है, हिम्मतनगर में काफ़ी जाता है। और आपका हिमालनी और अपना डायमंड, ये वैरायटी लगभग हम सारी लगाते हैं। तो लगभग जो हमारा ज़्यादातर स्टेट में जाता है माल ऊना से स्टार्ट होता है, इधर अपना ये मानसा में। तो लगभग ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो मेजर ग्रोइंग स्टेट है उसमें हमारा लगभग सभी में पोटैटो सीड जाता है। तो अभी हम लगभग 30,000 पैकेट प्रोड्यूस करते हैं सालाना। तो नेक्स्ट कुछ देखते हैं डिमांड के अनुसार कुछ बढ़ाएंगे एरिया, नेक्स्ट ईयर कुछ हम एरिया बढ़ाएंगे। तो ये हमारे सीड सोर्स है। और मिनी ट्यूबर हम काफ़ी अपनी लगभग हमने लगाया होगा लगभग 80,000 के आसपास मिनी ट्यूबर अपने लगाए इस साल हमारे पास अलग अलग वैराइटीज़ का। हाँ, इस साल से हम सर्टिफिकेशन करा रहे हैं लीमा में और के उदय में, 2 वैराइटीज़ में हमारा LR है, कर्ण है, वो अपना ये उसका एक नई वैरायटी आई है अभी संगम, कुफरी संगम, वो भी है हमारे पास सर्टिफिकेशन। लीमा है, तो वैरायटी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास जिनमें हम काम कर रहे हैं। तो मोहन है, तो इस तरह हम काफ़ी वैरायटी में काम कर रहे हैं सर। तो मतलब इसके ये हमारा लगभग ये हमारा बेस स्टेशन है सर। फार्म हमारे कई जगह जहाँ जहाँ हमने हमारे बुजुर्गों को ज़मीनें खरीदी है, जैसे पीपड़ी में एक फार्म है हमारा 27 एकड़ का सर। तो डिस्ट्रिक्ट नगर बापे में है, मतलब पास ही 2 फार्म। गुजरात का जो टोटल एरिया है वो 1,30,000 हेक्टेयर एरिया में आलू होता है। इसमें से करीबन 35% जो एरिया है अंडर प्रोसेसिंग पोटैटो है, बाकी का 65% एरिया है वो टेबल पोटैटो का। तो टेबल पोटैटो की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी जो वेराइटी है वो डोमिनेटेड वेराइटी पुखराज है। लेकिन पुखराज में अभी स्टेप का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो अभी धीरे धीरे पुखराज है वो ख्याति के रूप में मतलब रिप्लेस करती जा रही है। एक्चुअली वो ख्याति नहीं है, लेकिन जो फ्लावरिंग वाली सुख्याति है, राउंड शेप है ना, जो किसान बोलते हैं ना उसको ख्याति बोलते हैं। एक्चुअली है सुख्याति, राउंड शेप है और उसका जो पल्प है तो थोड़ा वाइटिश पल्प है, तो उसमें उनको थोड़ा प्राइस अच्छा मिल जाता है पुखराज की कंपेरिजन में। तो ये 2 है। बादशाह भी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन पहले चलती थी ज़्यादा, धीरे धीरे वो उसका जो ड्यूरेशन है ना थोड़ा ज़्यादा है। और जो गुजरात में जो किसान है वो इनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300% मतलब 3 क्रॉप लेते हैं, तो इनका जो डिमांड है वो पूरा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले बादशाह थी, फिर उसको रिप्लेस 100% मतलब मेजर रिप्लेसमेंट उसने सुखराज ने किया। अभी ख्याति भी अर्ली है, इसीलिए अभी धीरे धीरे वो सुख्याति भी रिप्लेस करती जा रही है। तो एक टेबल पोटैटो की बात हुई। तो प्रोसेसिंग में 2 टाइप के आलू होते हैं, एक चिप्स के लिए और एक फ्रेंच फ्राइज के लिए। जो चिप्स में सबसे ज़्यादा जो LR वेराइटी है लेडी रोजेटा वही चलती है, मेजर वेराइटी। और जो फ्रेंच फ्राइज है उसमें हमारी जो CPRI की कुफरी फ्राइसोनाइक चलती है। धीरे धीरे फ्रायोम भी मतलब टेकअप करने लगी है। और दूसरी जो वेराइटीज है तो उसमें सबसे अभी जो लास्ट में जो पॉपुलर है वो सर्पोमीरा है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सर्पोमीरा है। बाकी तो इनोवेटर है, सेफोडी है, कैनाबेक है, संताना है, वो भी थोड़ी बहुत चलती है। ये सिवाय कोलम वेक भी चलती है। ऊपर लगे हुए मेरे यहाँ तो मोटी सी चीज है। अभी जैसे आपने कहा संगम ने भी थोड़ा थोड़ा मार्केट पकड़ना चालू किया है। मेन है हमारा ख्याति में 70 to 80% फर्रुखाबाद का एरिया या कहूँ आसपास के कन्नौज उनको सबको कवर किया हुआ है, क्योंकि किसान को जल्दी करना है। अभी आपने भाई साहब ने बोला कि 3 वैरायटी चाहिए, हमारा किसान चिप्स होने को धीरे धीरे छोड़ रहा है कि उसका 4 महीने जाते हैं, इनाम मिला के 130 दिन जाते हैं।
और 130 दिन में फिर गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है, खेत जल्दी तैयार नहीं, तो उसकी वो धीरे धीरे चिप्स होना थोड़ी टाइम कर ली गई। अब वो नहीं है। अब आप लोगों के इससे मैं ये कहूँगा CPRI इनकी सबके रेंज रही कि लोग धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा हमको 3-4 आदमियों को सपोर्ट किया जाए। पहला आपका सुख्याती है, दूसरा आपका चिप्स होना भी है, तीसरा आपका पुखराज भी लोग मांगते हैं। पुखराज मैंने भी 3 साल से चालू किया तो पैसा मिलता है उसको। ऐसा उसकी छोटी सी बुन्नी भी है ना, जिसको बुन्नी बोलते हैं, कंचे से भी, वो भी बिहार के लोग आगे खरीद ले जाते हैं। बिहारी बहुत आता है हमारे यहाँ। आप आएंगे तो देखेंगे जैसे जगह जगह चूल्हे जलते मिलेंगे आपको। और तो पुखराज चलता है। ये हमें वैरायटी डेवलप करके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। लेकिन उसमें जो समस्या आ रहा है बीज नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग दूसरा वैरायटी लीमा के पक्ष में हैं। और आगे नहीं सर, लाल वैरायटी नहीं लगाते हैं। सीड तो सर इस बार सिप से लिए हैं, और पिछले उसके पहले तो हम लोग मार्केट से ले लेते थे सर, लेकिन कभी बढ़िया नहीं मिलता था। हरियाणा से कोई भी फार्मर आ जाता है जो गरीब है, जो जिसके पास पैसा नहीं। सर मैंने ये इजराइल से रिक्वेस्ट की थी। मेजर स्कीम्स भी बार्ले और ये सब के अंदर राइस। ये जो आपके बैक साइड में देख रहे हैं, वो जो बैग होंगे ये सब मिलिट्री गुड्स हैं यहाँ पे। ये जीवन बीमा का है। ये 7008 जिसको हम यूसीमैप या उदय बोलते हैं, उसका जीवन है। ये G2 प्रोड्यूस होगा। उधर सेंटाना लगा है आखिर में। सेंटाना एक वैरायटी है फ्रेंच फ्राई की। G2 लगा है, G3 प्रोड्यूस होगा उसका। तो उधर 7008 है, और इधर ये हमारे ARC ट्रायल्स हैं। इसमें अलग अलग उधर बैक साइड में टाइप हो गए, तो वो कई सालों से लगातार 5-6 सालों से चले आ रहे हैं, और सर वो डिमांड ज़्यादा निकलती आ रही है। जैसे मतलब हमने ऐसा कोई स्टेट नहीं है, इवन कि लोग पंजाब से लेके आते हैं, मैं पंजाब को सीड देता हूँ। तो ये मतलब ये सारा हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट है ना, इसको भी सीड ग्रोइंग की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमें जो सीड मिलता है हम यहीं से लेते हैं अपने डिपार्टमेंट से। मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है आपका? नहीं, कोई नहीं है ऐसी दिक्कत हमें, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं। स्टोर में एक चैम्बर ले लेते हैं। काफ़ी महंगा है, 135 रुपये पैकेट है, यानी कि 270 रुपये क्विंटल। 270 रुपये क्विंटल। हाँ, वो एक्सप्लेन करेंगे ARC के बारे में ना, आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में ARC जो है ना, ने काफ़ी साल पहले मुझे एक्चुअली पर्सनली जो इंट्रोड्यूस कराया था, वो डॉक्टर हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, कुंडू सर ने कराया था। तो काफ़ी साल पहले की बात है। उन्होंने मेरे को बोला हरविंदर एक छोटा नेट हाउस लगा, तो मैंने वो खड़ा है, वो उसमें अभी ARC लगी हुई है। तो उन्होंने मेरे को तरीका बताया कि हरविंदर वो ऐसे ऐसे करके ARC का है सिस्टम, और हमने करा। आधा सक्सेस हुए, आधा नहीं हुए, पर हम लगातार करने लग गए उसके बाद। तो अब जब हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें कि 10-10 हज़ार प्लांट्स दिए हैं इस साल मोरनी से। मोरनी में एक ग्रोइंग का सिस्टम गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी शुरू की है, वहाँ से हम ग्रोवर्स को दिए हैं 10-10 हज़ार। तो मैंने अपनी बेस पे कर्नाटका से भी उठाए करीब 1.5-2 लाख प्लांट्स। तो वहाँ से उठाए हैं, कुछ मुझे मेरी डिपार्टमेंट ने दिए हैं PTC के सिप के साथ मिलके। तो हम नसीब और डिपार्टमेंट ने तो हमने यहाँ पे उसको ग्रो किया है। तो फर्स्ट था, काफ़ी बड़ा एरिया था, लगभग 4.5 एकड़ का एरिया हमने लगाया था। तो एक्सपीरियंस अभी तो चल रहा है, पर थोड़ा सा फेल भी हुए हैं कुछ वैराइटीज़ में हम,
पर एवरेज अगर हम मोरनी का सर जो मटेरियल लगाते हैं कर्नाटका के इक्वल उसको खड़ा करते हैं, मोरनी का मटेरियल में बड़ा मटेरियल था, इसमें मेटलिटी लगभग 5 पैसे होगी सर, वो भी मतलब कुछ पानी की ज़्यादा की वजह से भी आ गई है। तो ये मतलब हम अभी कर रहे हैं इसको, अभी आपकी बैक साइड में आपको दिखाएंगे, काफ़ी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। इन्विट्रो प्लांट होता है, उसको मिट्टी उसके कोकोपीट में लगा के उसकी कटिंग लेके उसको लगाते हैं। वो क्या होता है, जल्दी मल्टीप्लाई करना हो कोई भी सीड, तो एक तो उसका बेनिफिट ये है कि उसके नीचे जो नंबर ऑफ ट्यूबर बैठते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो वो पिछले साल 1-2 किसान के काफ़ी अच्छे 40-40 ट्यूबर भी देखे गए, पर एवरेज 20 तो आए ही हैं। तो एक बंच आता है, जैसे ग्रेप्स का नहीं होता है बंच, ऐसे होता है, ग्रेप्स का बंच होता है जैसे, ऐसे ही होता है सीन। तो उसमें मतलब हर तरह का पोटाटो होता है। तो ये उससे लेके सर उसको फिर हम लोग हमारी जो हरियाणा सरकार की फैसिलिटी जो किसान हैं जिनको देते हैं, वहाँ से हम लेके आते हैं और हम उनको यहाँ प्लांट करते हैं और यहाँ फिर हम काम कर रहे हैं। जो आगे का है वो हमारे हाथ का काम है सर। आगे इसको हम G0 लेंगे सर और उसको G1 G2 जो भी है 3 में हम यानी कि एक न्यूक्लियस क्लास के सीड तक कोशिश है कि इसको G0 में सेल कर दें जिन पार्टियों की डिमांड होती है और कुछ अपने पास रख लें। तो ये एक बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। ARC जो मल्टीप्लायर है वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो होशियार जी यहाँ पे खड़े हैं, बाकी सारे ARC के फील्ड में देखने चले गए कि जो हमने मटेरियल सप्लाई किया वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। आप इकोनॉमिक्स बताइए। एपिकल रूटेड कटिंग में एक और बता दूं थोड़ा सा उसकी जानकारी। एपिकल रूटेड कटिंग एक तरह से आलू की पौध है जो कि इन विट्रो प्लांट से यानी कि टिश्यू कल्चर में जो पौधे तैयार होते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी के होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, उससे कटिंग लेके तैयार करते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में। सारा जो पौध तैयार होती है वो कोकोपीट में होती है। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, इसलिए हम कोई हिली एरिया हो यहाँ जहाँ पे हम ऐसी कंडीशन अडॉप्ट कर सके, ऐसी जगह मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। तो जो शिमला के नजदीक यहाँ पे हरियाणा का एरिया है मोरनी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये काम चल रहा है कॉमर्शियल लेवल पे। और इस साल 2 लाख कटिंग्स उन्होंने तैयार किए। ग्रोवर्स यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ 5-7 ग्रोवर्स आपको फील्ड में भी मिलेंगे। वहाँ पे हमने उनसे तैयार करवाई कटिंग, जो भी इनकी डिमांडिंग वेराइटीज थी उनके इनविट्रो प्लांट्स उन्हें कुछ दिए, लगभग 40,000 के प्लांट्स हमने दिए उन्हें और 2 लाख उन्होंने कटिंग्स तैयार करके दी इन ग्रोवर्स को, और उसका वो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि इन विट्रो प्लांट से तैयार है इसलिए हाई क्वालिटी का ट्यूबर मिलेगा इन्हें। G0 की तरह कंसीडर करेंगे हम उसे, और उसके बाद ग्रोवर चाहे तो आगे मल्टीप्लाई कर सकता है और या सेल करना चाहे तो वो सेल भी कर सकता है। दूसरा इसका जो इकोनॉमिक्स है जो हमने कैलकुलेट की, मोरनी फार्मर्स का जो इकोनॉमिक्स आया, उनका जो पूरा कॉस्ट लगा था कल्टीवेशन लगभग 38,000 के करीब उनका कॉस्ट लगा था। और अगर हम कुछ टॉप 5 ग्रोवर्स की बात करें तो उन्होंने एक 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में लगभग अगर हम जाएं 50 स्क्वायर मीटर में भी तैयार किया, 100 स्क्वायर मीटर में उन्होंने लगभग 56,000 के करीब कटिंग तैयार की और उन्हें 2 रुपए के हिसाब से सेल किया। तो 38,000 कॉस्ट गया और उसमें उनको 56,000 × 2 यानी कि 1 लाख समथिंग कुछ ज्यादा उन्हें प्रॉफिट इतना हुआ, नेट प्रॉफिट। और अब बात करें ग्रोवर्स की जो सीड से उगा रहे हैं, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। अभिषेक चोपड़ा जिनके फार्म पे हम आगे अभी जाएंगे, उनका उन्होंने कुछ 7,000 की कटिंग्स खरीदी थी, 7,000 प्लांट्स ही थे, 7,000 हमने सिप की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी थी। 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने लास्ट ईयर खरीदी और एक प्लांट में 10 ट्यूबर ही थे। तो उन्होंने जितना भी सीड उसका बना 7,000 से, उसका जितना भी ट्यूबर बना पर ट्यूबर 3 रुपए या 2 रुपए के हिसाब से उन्होंने सेल किया और 50,000 प्लस उन्होंने उससे प्रॉफिट कमाया। और उसके अलावा आधे एकड़ में उन्होंने अभी लगाया हुआ है G0 और जीवन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे वो। और उससे पहले भी उन्हें लगभग हमने 3,000 के करीब पौधे दिए थे, उसका भी G0 के बाद जीवन अभी G2 स्टेज में उनके फील्ड में लगा हुआ है। क्योंकि अंधेरा हो जाएगा शायद फील्ड में तो ना देख सके, बट वो अपना एक्सपीरियंस बाकी शेयर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल अभी आप लोगों के लिए आई है और होपफुली इन फ्यूचर सीड का जो भी डिमांड है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए इससे। ठीक, थैंक यू। ट्यूबर भी अच्छा खासा बनेगा उससे क्या होता है सर, ये मतलब पूरा का पूरा बंच आता है। जब ये पूरा मैच्योरिटी पे आएगा ना, ऐसे बंच होगा जैसे ग्रेप्स का बंच होता है सर, ऐसे हार्टू नीमा भी है जी यहाँ पे। और
उदय भी है। उदय भी है सर, वो उसकी बैक साइड में उदय है, वो बड़ा बड़ा दूसरों के ये लिम्बा वैरायटी है। ये उदय बचा दिए। सेम रेट है, सेम रेट है। ग्रोथ उसकी उधर यूसी मैप है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ है। 15 दिन का होता है सर। ये देखिए सर, ट्यूबर साइज, ये देखिए ट्यूबर साइज। लिमिट लेके कितने फोटो भेज दी, कितने माहौल अच्छा लग रहा। अरे तो लंबा जाना पड़ेगा, पुजीता कर दिया खै खै खै। नू कहता 5 बजे फ्री हो जाओगे, फोन करिए के ड्रामा वो। एक आलू का नीचे। अरे अरे मत निकालो अभी, छोटे कोई बात नहीं सर। सर संगम ने इतना बड़ा साइज लिया ट्यूबर का, संगम ने यार जेन्युइन मटेरियल है सर, बहुत अच्छा। और उधर हमारे पास लगा है सर करण बराबर में। हाँ जी आइए। आया कुछ उसके अंदर की नहीं आया? हाँ, गहरा जाता है क्या ये? अरे सर ये देखो, ओह ये गहरा जाता है, ये हमने गहरा लगाया हुआ है ना सर। 101% ये कहने से थोड़ी होता है कि ये तो वैसे एक्सेस वाटर का पानी बहुत मॉइस्चर की वजह से सोना बनने में भी हो जाता है ऐसा अपनी भाषा में। चलता है तो बहुत बढ़िया रंग आ रहा है इसका, बहुत बढ़िया वैरायटी है। प्रोडक्शन में भी, कलर में भी, टेस्ट में भी, हर तरह से बहुत अच्छी वैरायटी है। ये अपना LR है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं कि मतलब क्वालिटी और इसका खेत लगाए, सीड को ट्रीट करके लगाए। ये कई बार बारिशें हो जाती है तो मौके के साथ खड्डे भी मारने पड़ते हैं, क्योंकि आग्रह किया, हमारे आग्रह करने पर और सिर्फ और हॉर्टिकल्चर की सहायता से हमारे को एपिकल रूट कटिंग प्रोवाइड की गई। इसमें 2 वैरायटी से ऊपर और क्या हो सकता है। ना तो हमें किसी लैब की जरूरत है, आप देख सकते हैं, ना मैंने कोई नेट हाउस लगाया। पहले चाय पिएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हम आगे पैक हाउस की तरफ चलेंगे, जो कि हमारी डिनर लोकेशन है। ये पैक हाउस का नाम है स्मार्ट फार्म। वहाँ पर हम आपको थोड़ा पैक हाउस विजिट करवाएंगे कि वहाँ पे जो पैक हाउस है वो मैकेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है। वहाँ पर मैकेन का आदमी जाता है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर स्नैक्स में, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नहीं बुकिंग नहीं किया। ये बॉक्स है मेरा खुला टका ऐसा होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला सेम है बिल्कुल। टेक्नोलॉजी नवी कोई नहीं। सिस्टम में ये 5 लेमन भी है जुड़ी कंट्रोल रूम से ही एक ही जगह से अपना ऑपरेट होती है जी। इसमें हमारा CO2 निकालने के लिए ये मशीन लगी हुई है, वहीं से निकल जाती है, वहीं से ऑन आ जाती है कंट्रोल पैनल से। RH मेंटेन कर दी हमने, RH मशीन लगी हुई है। इसमें 90, 91 जितनी RH रखनी है तो ह्यूमिडिफायर, तो वो सर वो भी फुली ऑटोमेटिक है। CO2 है, कितने ppm हमने रखनी है, 3000 से 4500 तक रखनी है। जब 4500 होगी तो ऑटोमेटिक चल जाएगी। तो 3000
TR पे आके रुक जाएगी। टेम्परेचर का ही ऐसे ही टेम्परेचर का ऐसा टेम्परेचर हमने जहाँ पे सेट कर दिया 2.0 पे हमने सेट किया तो 2.1 हुआ तो ऑटोमेटिक मशीन चल जाएगी। तो इस तरह से डिज़ाइन की है सर। ये 5 चैम्बर है हमारे। ये 700 का है। स्टैकिंग लगाते हैं मतलब ऊपर ये 5 स्टैक के लगे हुए हैं सर। ऊपर लगभग 1.5 मीटर के करीब ये स्पेस फाइट अपने आप जगह बनती है। हाँ जी हाँ जी ऊपर है ना ऊपर है ये जब 5000 आती तो ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, 3000 आती तो बंद हो जाती है जी। तो बाकी तो करवाते हैं 91 RH किलो આપણે 1500 से 2500 રાખે। हाँ 1500 हमारे यहाँ 1500 से 2500 2500 आती है ऑटो चालू हो जाती है, 1500 बंद हो जाती है। આપણે 2500 થી 3500 બહુ CO2 બહુ નાનું છે આટલું ના કરી શકે નીકળી શકે। કેટલા સાલ હો ગયા નવા બનાયા? कंडोलिया और आगरा। अब इन्होंने क्या किया बाहर